Hello, my dear student. Today, belonging all the student class 12 are most welcome by me, इंसान अली सुभागी देवी माध्यमिक विद्यालय इंटरमीडिएट कॉलेज इलाहाबाद महाराजगंज. Dear student, today in this my online class, we have to read class 12 English prose chapter 4 Homecoming by Rabindranath Tagore. Dear student, in my previous online class belonging this chapter class 12 chapter 4 Homecoming, you have read that one day he summoned up all his courage and asked his uncle, when can I go home? एक दिन आप लोगों ने देखा मेरी पिछले ऑनलाइन क्लास में डियर स्टूडेंट, आप लोगों ने वीडियो देखा जिसमें आपको बताया गया था कि एक दिन उसने अपना सारा साहस खो दिया, अपने साहस को पूरा इकट्ठा किया और अपने मामा से पूछता है कि अंकल व्हेन कैन आई गो होम, कि मामा जी हम घर कब जाएंगे. हिज अंकल आंसर्ड वेट टिल द हॉलीडेज कम. उसके बाद उसके मामा ने उत्तर दिए कि तुम्हें तब तक इंतज़ार करना पड़ेगा जब तक कि तुम्हारी छुट्टियाँ ना आ जाए. बट द हॉलीडेज वुड नॉट कम टिल नवंबर एंड देयर वाज ए लॉन्ग टाइम स्टिल टू वेट. लेकिन छुट्टियां होने में अभी काफ़ी लंबा समय है. छुट्टियां नवंबर बट द हॉलीडेज वुड नॉट कम टिल नवंबर, छुट्टियां नवंबर के पहले नहीं आने वाली थी और इसलिए उसे अभी लंबे समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी. फिर आप लोगों ने देखा वन डे फटिक लास्ट हिज लेसन बुक. हुआ क्या कि एक दिन फटिक चक्रवर्ती ने अपनी पाठ्य पुस्तिका खो दी थी. यद्यपि पाठ्य पुस्तिका की मदद से उसे होमवर्क करने में, गृह कार्य करने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी, तो पाठ्य पुस्तिका खो जाने के बाद तो प्रश्नों को हल करने का सवाल ही नहीं उठता है. असंभव था कि पाठ्य पुस्तिका की अनुपस्थिति में कोई कार्य पूर्ण हो. और दिन प्रतिदिन उसकी अध्यापिका उसके प्रति निर्दयी होते जा रहे थे उसके अध्यापक, और उसे कोड़ों से मारते पीटते थे. इस तरह से उसकी कंडीशन इतनी बैड हो गई थी, उसकी कंडीशन इतनी ख़राब हो गई थी कि उसके जो खुद के चचेरे भाई थे वे भी उसे परेशान करते थे, उसका अपमान करते थे. उसके जो चचेरे भाई थे यानी उसके मामा के जो 2-3 लड़के थे, वे बच्चे भी अन्य लड़कों की अपेक्षा वे सब उसका ज़्यादा अपमान करते थे. एक दिन वह अपनी मामी के पास गया और अपनी पाठ्य पुस्तिका खो देने के विषय में बताया. उसकी मामी उसको अपमानित करती हैं, उसे पीटती हैं और कहती हैं कि तुम गांव के एक निहायत ही गंवार लड़के हो. मैं अपने परिवार में तुम्हारा वहन कैसे कर सकती हूँ, तुम्हें साथ लेकर कैसे चल सकती हूँ, कैसे हम एक महीने में तुम्हारे लिए 5 बार पुस्तकें खरीद सकते हैं. उस रात जब वह स्कूल से वापस आ रहा था, अचानक फटिक के सर में बहुत तेज़ दर्द होता है और वह कांप उठता है. उसे ऐसा महसूस हो रहा है कि लग रहा है उसे फीवर होने वाला है, फीवर हो रहा है, और वह फीवर आम फीवर नहीं, मलेरिया फीवर होता है. उसे केवल एक ही बात का भय था, एक ही बात का डर था कि वह अपनी मामी के प्रति दिन प्रतिदिन बुरा लड़का बनता जा रहा है, परेशान करने वाला लड़का बनता जा रहा है. तो डियर स्टूडेंट, मेरे पिछले ऑनलाइन क्लास में आप लोगों ने यहाँ तक के एक्सप्लेन को देखा था. अब आइए अगले पैराग्राफ में हम चलते हैं. द नेक्स्ट मॉर्निंग फटिक वाज नो वेयर टू बी सीन.
and the next morning Phatik was not seen anywhere by anybody. The next morning Phatik was nowhere to be seen. In this passage, in this paragraph, the writer says that the next morning Phatik was not seen anywhere by anybody. अगले दिन सुबह फटिक कहीं दिखाई नहीं दिया. All searches in the neighborhood proved futile. आसपास की सभी खोज निरर्थक साबित हुई. The rain had been pouring in torrents माने मूसलाधार all night, पूरी रात. The rain had been pouring in torrents all night. पूरी रात मूसलाधार बारिश हो रही थी. And those who went out in search of the boy got drenched through to the skin. जो उसकी तलाश में निकले वह शरीर पूर्णतया भीग गए. At last बिशंबर asked help from the police. अंत में बिशंबर ने पुलिस से मदद मांगी. At the end of the day a policeman stopped at the door before the house. दिन के अंत में पुलिस ने वैन को घर के दरवाजे से पहले रोका. It was still raining. बरसात अभी भी हो रही थी. And the streets were all flooded. और सड़क पर मानो बाढ़ सी आ गई थी. Two constables brought out Phatik in their arms. दो पुलिस वाले फटिक को अपनी बाहों में उठा कर लाए. And placed him before बिशंबर. और उसे बिशंबर के सामने रख दिए. He was wet through from head to foot, muddy all over, his face and eyes flushed red with fever, and his limbs all trembling. वह सिर से पैर तक गीला था, चारों तरफ मिट्टी से सना था. उसका चेहरा और आँखें बुखार से लाल हो गई थी. उसके अंग यानी हाथ पैर काँप रहे थे. बिशंबर carried him in his arms and took him into the inner apartments. बिशंबर ने उसे अपनी बाहों में ले लिया और उसे अंदर अपार्टमेंट में ले गया. When his wife saw him, she exclaimed. जब उसकी पत्नी ने उसे देखा तो उसने जोर से कहा, चीखी, What a heap of trouble this boy has given us. कि इस लड़के ने हमें मुसीबत का ढेर लगा दिया. Had not you better sent him home. तुम इसे घर क्यों नहीं भेजते. फटिक heard her words and sobbed out loud. फटिक ने उसके शब्दों को सुना और जोर से बोला, अंकल, मामा जी, आई वॉज जस्ट गोइंग होम. मैं सिर्फ घर ही जा रहा था. बट दे ड्रैग्ड मी बैक अगेन. लेकिन मुझे फिर से वे यानी पुलिस वाले घसीट लाए. द फीवर रोज वेरी हाई एंड ऑल दैट नाइट द बॉय वाज डिलीरियस. बुखार बहुत तेज था और सारी रात लड़का बेसुध था. बिशंबर ब्रॉट इनटू ए डॉक्टर. बिशंबर ने चिकित्सक को बुलाया. फटिक ओपनड हिज आईज फ्लश्ड विथ फीवर एंड लुक्ड अप टू द सीलिंग एंड सेड वैकेंटी. फटिक ने अपनी आँखें खोल दी. बुखार से उसकी आँखें लाल थी. उसने छत की ओर देखा और कहा, वैकेंटी खाली. अंकल, हैव द हॉलीडेज कम इट. मामा जी, छुट्टियाँ कब आएंगी. अंकल, हैव द हॉलीडेज कम इट. मामा जी, छुट्टियाँ कब आएंगी. मे आई गो होम. क्या मैं घर जा सकता हूँ. बिशंबर वीप्ड द टीयर्स फ्रॉम हिज ओन आइज एंड टूक फटिक्स लीन एंड बर्निंग हैंड्स इन हिज ओन एंड सैट बाय हिम थ्रू द नाइट. बिशंबर ने अपनी आँखों से आंसुओं को पोंछा और फटिक के पतले और गर्म हाथों को पकड़ा और पूरी रात उसके बगल में बैठा रहा. द बॉय बिगन अगेन टू मटर.
लड़के ने फिर से बड़बड़ाना शुरू किया। क्या? एट लास्ट हिज वॉइस बिकेम एक्साइटेड। आखिर में उसकी आवाज़ों में पुनः दम आ गया। मदर, ही क्राइड, और उसने चीखा, माँ, डू नॉट बीट मी लाइक दैट, मुझे मत मारो। मदर, आई एम टेलिंग द ट्रूथ, माँ, मैं सच कह रहा हूँ। तो डियर स्टूडेंट, यह रहा पैराग्राफ। आइए अगले पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। द नेक्स्ट डे फटिक became conscious for a short time. कॉन्शियस सेंसफुल माने होश में आना। द नेक्स्ट डे फटिक became conscious for a short time. अगले दिन फटिक कुछ देर के लिए होश में आया। He turned his eyes about the room as if expecting someone to come. उसने कमरे में देखा जैसे उसे किसी के आने की उम्मीद हो। At last, with an air of disappointment, देखिए, at last his voice became excited, यहाँ से है at last with an air of disappointment, आखिरकार निराशा में his head sank back on the pillow, उसने अपने सिर को तकिए पर रख दिया। He turned his face to the wall with a deep sigh, उसने गहरी सांस के साथ अपना चेहरा दीवार की तरफ कर लिया। विशंभर न्यू हिज थॉट्स, विशंभर को उसके विचार पता थे। एंड बेंडिंग डाउन हिज हेड विस्पर्ड, और उसके सर पर झुककर फुसफुसाते हुए कहा, फटिक, आई हैव सेंट फॉर योर मदर, कि फटिक, मैंने तुम्हारी या आपकी माँ के पास संदेश भेज दिया है। द डे वेंट बाई, दिन गुजर गया। द डॉक्टर सेड इन ए ट्रबल वॉइस दैट, चिकित्सक ने परेशान आवाज में कहा कि द बॉयज कंडीशन वाज वेरी क्रिटिकल, कि लड़के की हालत बहुत गंभीर है। फटिक बिगन टू क्राई आउट, फटिक ने रोना शुरू कर दिया। बाई द मार्क, निशान पर। 3 फैथम्स, 3 फैथम। बाई द मार्क, 4 फैथम, निशान पर 4 फैथम। बाई द मार्क, निशान पर। He had heard the sailor on the river steamer calling out the mark on the plumb line, उसने नदी में स्टीमर के नाविक को पूंछ के निशान पर बुलाते हुए सुना था। Now he was himself plumbing an unfathomable sea. Now he was himself plumbing an अनफैथम्बल सी, अब वह खुद एक अदम्य समुद्र को संभाल रहा था। लेटर इन द डे फटिक्स मदर बर्स्ट इनटू द रूम लाइक ए whirlwind and began to toss from side to side and moan and cry in a loud voice. उसी दिन बाद में फटिक की माँ हवा के झोंके की तरह कमरे में आई और इधर से उधर तेज आवाज में रोने लगी। विशंबर ट्राई टू काम हर एजिटेशन, विशंबर ने उसके गुस्से को शांत करने की कोशिश किया। बट सी फ्लंग हर सेल्फ ऑन द बेड, मगर उन्होंने खुद को बिस्तर की तरफ निगाह डाली। एंड क्राइड फटिक माई डार्लिंग, और बोली, फटिक मेरे प्यारे बच्चे। फटिक स्टॉप्ड हिज रेस्टलेस मूवमेंट फॉर ए मोमेंट, फटिक ने एक पल के लिए अपनी अशांत गतिविधियों को रोका। हिज हैंड्स कीज्ड बीटिंग अप एंड डाउन, उसके हाथों को ऊपर नीचे पीटना बंद किया, या उसने अपने हाथों को ऊपर नीचे पीटना बंद कर दिया। ही सैड ए, उसने कहा ए, अरे।
द मदर क्राइड अगेन, उसकी माँ फिर चीखी, बोली, फटिक माई डार्लिंग, फटिक मेरे प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे। फटिक वेरी स्लोली टर्न्ड हिज हेड, फटिक ने धीरे से अपना सिर घुमाया, एंड विदाउट सीइंग एनीबॉडी सेड, और बिना किसी को देखे कहा, मदर द हॉलीडेज हैव कम, माता जी छुट्टियाँ आ गई हैं। सो डियर स्टूडेंट, इन दिस वे your chapter lesson 4 homecoming has been over. I hope you will be understand the whole explanation, and if you may find any botheration then please contact me. Thank you.